Welcome all of you to our channel Lab Tech Guru. If you are new viewers on our channel, then you must share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. हमारा आज का पहला क्वेश्चन है ऑन व्हाट बेसिस इज द ब्लड टाइप क्लासिफाइड। आपको बताना है किस बेसिस पे ब्लड के टाइप को क्लासिफाई किया गया है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे एंटीजन, एंटीबॉडी, रेसिस फैक्टर एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑक्सीजन कंटेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिसस फैक्टर। ये जो रिसस फैक्टर है इसी की वजह से जो ब्लड का टाइप है उसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना पॉजिटिव ब्लड और निगेटिव ब्लड, तो ये टाइप्स जो हैं ये रिसस फैक्टर के ऊपर ही बेस्ड हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन व्हाट बेसिस इज द ब्लड ग्रुप क्लासीफाई। आपको बताना है कि ब्लड ग्रुप जो है वो किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे एंटीजन एंड एंटीबॉडी, हेमोग्लोबिन कंटेंट, रिसस फैक्टर एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑक्सीजन कंटेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। बहुत सारे लोगों को पहले वाले क्वेश्चन को लेके एक ज़रूर समस्या होगी कि जो ब्लड टाइप्स है वो क्लासीफाई किया गया है किसके बेसिस पे। तो ब्लड टाइप और ब्लड ग्रुप को लेके थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है। ब्लड ग्रुप यदि आता है तो आपको एंटीजन और एंटीबॉडी बताना है, और यदि ब्लड टाइप आता है तो आपको RH फैक्टर वाला बताना है कि रिसस फैक्टर। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी ब्लड टाइप्स एग्जिस्ट इंक्लूडिंग द पॉजिटिव एंड निगेटिव फैक्टर्स। तो पॉजिटिव और निगेटिव फैक्टर को इंक्लूड करने के बाद जो है कितने टाइप्स होंगे जो एग्जिस्ट करते हैं। आपके ऑप्शन है यहाँ पे 3, 4, 8 एंड द लास्ट इज 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। यानी ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को मिला देते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि ए पॉजिटिव है तो ए निगेटिव भी होगा, बी पॉजिटिव तो बी निगेटिव भी होगा, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव, और साथ में हमारा ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, तो टोटल 8 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द ब्लड ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप इज मिक्स टुगेदर व्हाट प्रॉब्लम इज ऑब्जर्व्ड। यदि हम लोग दो ग्रुप के ब्लड को मिक्स करते हैं आपस में तो वहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम आपको ऑब्जर्व करने के लिए मिलता है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे कोगुलेशन, एग्लूटिनेशन, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, द लास्ट ऑप्शन इज एम्बोलिज्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एग्लूटिनेशन। यानी जब हम लोग दो अलग अलग ग्रुप्स के ब्लड को मिक्स करेंगे तो ब्लड क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, other than transfusion when it is necessary to take the RH factor into consideration। आपको बता रहा है सिर्फ ट्रांसफ्यूजन को छोड़ के ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें कि बहुत ज़रूरी होता है RH फैक्टर को कंसिडर करना। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे कैथेरेटाइजेशन, सेकंड ऑप्शन इज स्प्लीन रप्चर, थर्ड ऑप्शन इज प्रेगनेंसी, द लास्ट ऑप्शन इज ब्लड डोनेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेगनेंसी। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है कि एक कंडीशन होता है एरिथ्रोब्लास्टोफेटालिस, जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होता है। इस कंडीशन में यदि जो वमेन होती है, वमेन यदि प्रेग्नेंट है तो उस कंडीशन में यदि वमेन का ब्लड जो है RH नेगेटिव है, ठीक है, और जो बेबी है बेबी का यदि ब्लड RH पॉजिटिव होगा तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो मदर होती है वो उस एंटीबॉडीज़ तैयार होना स्टार्ट होता है RH पॉजिटिव के खिलाफ शरीर में। वुमेन्स के बॉडी के जो वुमेन प्रेग्नेंट वुमेन है उसके बॉडी में एंटीबॉडी तैयार होना स्टार्ट हो जाता है, और वो क्या करता है जो फिटस है उसको एक तरह से वो किल कर देगा, जिसके वजह से जो फिटस होते हैं वो डाई हो जाएगा। तो इस से आज के डेट में बहुत सारे मेडिकेशन और ट्रीटमेंट हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं इस कंडीशन को रिवर्स करने में। ठीक है, तो इसके लिए मॉनिटर करना स्पेशली बहुत ज़रूरी हो जाता है, RH फैक्टर का टेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होती है और ख़ास करके यदि वो RH नेगेटिव है तो उस कंडीशन में तो बहुत ही मस्ट है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ब्लड टाइप इज़ अ यूनिवर्सल डोनर। आपको बताने हैं यहाँ पे कुछ ब्लड के टाइप दिए हुए हैं, आपको बताना है यूनिवर्सल डोनर कौन से ब्लड होंगे।
आपके ऑप्शन है ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव एंड द लास्ट ऑप्शन इज ए बी पॉजिटिव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओ नेगेटिव। यदि ओ नेगेटिव है यानी इस ब्लड के ऊपर कोई आर एच फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जितने भी ब्लड ग्रुप हैं उन सबको ये ब्लड दे सकता है। ठीक है, यदि आर एच फैक्टर होता, यदि ओ पॉजिटिव होता तो सिर्फ जितने भी पॉजिटिव वाले हैं आर एच फैक्टर वाले, तो सिर्फ उसी को वो दे सकता था, नेगेटिव वाले को तो बिल्कुल नहीं दे सकता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओ नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ पर्सन हैज़ ए बी नेगेटिव ब्लड हु कैन डोनेट ब्लड टू हिम। तो आपको बताना है कि उनको ब्लड कौन दे सकता है। यदि किसी पर्सन का ए बी निगेटिव है तो उससे कौन कौन से पर्सन उसको ब्लड दे सकते हैं। आपके ऑप्शन है, आपके फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, आप सारे ऑप्शन को एक बार ढंग से ऑब्जर्व कर लो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ओ निगेटिव एंड द लास्ट जो ए बी निगेटिव है, ये सारे जो हैं ये दे सकते हैं ए बी निगेटिव वाले को। यानी जितने भी विदाउट आर एच फैक्टर वाले जो भी ब्लड ग्रुपिंग होंगे वो सारे ए बी निगेटिव को ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, यानी पॉजिटिव वाला नहीं दे सकता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड टाइप कैन बी ट्रांसफ्यूज टू एन इंडिविजुअल हुज ब्लड टाइप इज़ अननोन। यदि मान लेते हैं कोई इंडिविजुअल है जिसका कि ब्लड टाइप हमें नहीं मालूम है, तो वैसे कंडीशन में हमें उसे कौन से ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना चाहिए। आपके ऑप्शन है यहाँ पे ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओ नेगेटिव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द एंटीजन फॉर एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट। जो एंटीजन होते हैं एबीओ के लिए और आरएच ब्लड ग्रुप के लिए वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। आपके ऑप्शन है यहाँ पे ऑन प्लेटलेट्स, ऑन डब्ल्यूबीसी, इन प्लाज्मा एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑन आरबीसीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑन आरबीसीज। ये जो एबीओ के जो एंटीजन होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आरबीसीज के सरफेस पे होते हैं। ठीक है, यदि ए एंटीजन होता है आरबीसी सरफेस पे तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और साथ में यदि आर एच भी होगा, आर एच फैक्टर होगा तो ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। यदि आर एच फैक्टर नहीं होगा तो ए बी निगेटिव। तो इसी तरह बारी बारी से आप सबका कर सकते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने इसके ऊपर पूरे डिटेल से मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप उसे भी दे सकते हैं, उससे भी आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ इन सब के जवाब आप उसको देखने से दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ ए पर्सन इज ए देन द एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द पर्सन ब्लड। तो आपको बताना है यदि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडीज़ क्या होगा, उस पर्सन में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। आपके ऑप्शन है यहाँ पे एंटी ओ ए एंटीबॉडीज़, एंटी बी एंटीबॉडीज़, एंटी ए एंटीबॉडीज़ और लास्ट ऑप्शन इज एंटी ओ एंटीबॉडीज़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटी बी एंटीबॉडीज़। ठीक है, यदि वहाँ पे मान लेते हैं पर्सन का ब्लड बी होता तो उस कंडीशन में कौन सा एंटीबॉडीज होता, तो वहाँ पे एंटी ए एंटीबॉडीज होता है। ठीक है, यदि ए है तो एंटी बी एंटीबॉडीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, इन द एबीओ सिस्टम ब्लड ग्रुप ओ इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एबीओ सिस्टम में ब्लड ग्रुप ओ जो है उसको कैसे हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ओ, प्रेजेंस ऑफ बोथ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, थर्ड ऑप्शन इज एब्सेंस ऑफ बोथ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी एंड द लास्ट ऑप्शन इज प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ए एंड द एब्सेंस ऑफ एंटीजन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एब्सेंस ऑफ बोथ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। यानी यदि दोनों एंटीजन मौजूद नहीं है, एंटीजन ए भी नहीं है और एंटीजन बी भी नहीं है, तो इस कंडीशन में हम उस ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं, ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, और यदि कोई एक होता, जैसे ए होता तो एंटीजन ए होता है तो हम लोग ब्लड ग्रुप ए बोलते हैं, बी होता है तो वो हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, विच एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द प्लाज्मा ऑफ ए पर्सन विद द टाइप ए ब्लड। यदि कोई पर्सन है उसका ब्लड ए ब्लड टाइप है तो आपको बताना है कि वहाँ पे एंटीबॉडीज उसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे आपके जो भी आंसर है आप सही से उसे ऑब्जर्व कर लें और सही जवाब देने की कोशिश करें। मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटी बी एंटीबॉडीज होता है और
जो हमारा दिया हुआ है एंड नॉट बट नॉट एंटी ए, यानी एंटी ए एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा होगा, द एंटी बी एंटीबॉडीज़, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ अ ब्लड टाइप एंड्स इन पॉजिटिव, डैट मीन्स यदि कोई ब्लड टाइप है और उसमें एंड में पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे ए है और लास्ट में पॉजिटिव हो तो ए पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे आप एक बार ऑप्शन देख लो, मैं सिर्फ आंसर इसका बता देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम किल हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यू आर पॉजिटिव फॉर एन आर एच प्रोटीन। यदि आर एच प्रोटीन है जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, आर एच फैक्टर की वजह से पॉजिटिव होता है, ठीक है। यदि आर एच फैक्टर की एब्सेंस होता तो वहाँ पे ब्लड जो होता ब्लड टाइप निगेटिव होता, और यदि आर एच फैक्टर है तो वो जो ब्लड टाइप होगा वो इंड किससे होगा, तो पॉजिटिव साइन से होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द एबीओ ब्लड ग्रुप अ ट्रांसफ्यूजन ऑफ एबी ब्लड मे बी गिवन टू अ पर्सन हु हैज़ ब्लड टाइप। जो एबीओ ब्लड कॉन्टेस्ट है उसमें जो ब्लड ग्रुपिंग है उसमें से यदि ट्रांसफ्यूजन होता है तो एबी ब्लड जो होगा वो कैसे पर्सन को दिया जा सकता है, ठीक है। आपके ऑप्शन यहाँ पे ए है, ओ है, बी है और ए बी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी, ठीक है। यानी ए बी ब्लड वाले को ही दिया जा सकता है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि आप ए बी ब्लड ग्रुप वाले हो तो आप ए ब्लड वाले को ब्लड दे दोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आप यदि ए बी हो तो ए बी को ही सिर्फ आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, ह्यूमन ब्लड टाइप इन द एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर आइडेंटिफाइड बाय। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो होता है, ब्लड ग्रुप को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो आपके ऑप्शन यहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर इन प्लाज्मा, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, लास्ट ऑप्शन इज सीरीज ऑफ एंजाइम्स कंट्रोल रिएक्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई ब्लड जो है ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है, या ए ब्लड ग्रुप है या बी ब्लड ग्रुप है। तो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को हम लोग, जो ब्लड ग्रुपिंग होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रेड ब्लड सेल्स दैट डू नॉट कंटेन आइदर ए या बी एंटीजन ऑन देयर सरफेस आर नॉर्मली फाउंड इन द पर्सन विद द ब्लड टाइप। यानी वैसा कौन सा ब्लड टाइप्स है जिसमें कि ना ही ए एंटीजन होगा ना ही बी एंटीजन होगा रेड ब्लड सेल के सरफेस पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन यहाँ पे ओ है, ए है, बी है, ए बी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओ, यानी ओ ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन होते हैं उसके आरबीसी के सरफेस पे ना ही ए एंटीजन होगा और ना ही बी एंटीजन होगा, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लड ग्रुप इज रेफर्ड टू एज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। आपको बताने हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। आपके ऑप्शन है ओ, ए बी, बी एंड लास्ट ऑप्शन इज ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, यानी ये किसी से भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। और डोनर के बारे में यदि बोला जाएगा तो उसके बारे में तो पता चल ही चुका है, ओ निगेटिव। और यदि यूनिवर्सल रेसिपिएंट के बारे में पूछा जाता है तो ए बी पॉजिटिव, ठीक है। और यदि यहाँ पे ए बी पॉजिटिव नहीं है तो जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको ए बी बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बॉम्बे ब्लड ग्रुप इज कैरेक्टराइज बाय द एब्सेंस ऑफ। जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है उसको हम लोग किससे कैरेक्टराइज करते हैं, किसके एब्सेंस से। आपके ऑप्शन है बी जीन, ए जीन, बोथ ए एंड बी जीन एंड द लास्ट ऑप्शन इज एच जीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा एच जीन। अब थोड़ा बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है एक बिल्कुल रेयर ब्लड ग्रुप है, और आप ये बोल सकते हैं कि बहुत बड़े मेजर पॉपुलेशन में बहुत ही कम लोगों का ये ब्लड ग्रुप होता है। और ये मेनली एक लोकेशन पे बोल सकते हैं, जैसे कि जो बॉम्बे वाला इलाका है वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये ब्लड ग्रुप एक रेयर ब्लड ग्रुप है। एक बार का वाकया है कि वहाँ पे 1952 के टाइम में वाई.एम. वैंडे जो है, ये डॉक्टर जो थे, उनके द्वारा ये एक पेशेंट में ऑब्जर्व किया गया कि जो उसका ब्लड था ना ही एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से वो मैच नहीं कर रहा था। तो उन्होंने मतलब इसके बारे में पता लगाया और पता चला कि उसमें एक अलग ही टाइप का फिनोटाइप्स है, ठीक है, जिसमें कि ना ही ए, ना ही बी और ना ही एच एंटीजन मतलब ये प्रेजेंट नहीं है,
ठीक है, आरबीसी के सरफेस पे। तो आप कह सकते हैं कि ये जो फिनोटाइप होता है, इस टाइप के ग्रुप को हम लोग OH से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल O और H से, ठीक है। तो ये बिल्कुल रेयर होता है और ये मतलब दे तो सबको सकते हैं, जिस तरह O निगेटिव सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन यदि लेने की बारी आएगी तो ये सिर्फ बॉम्बे फिनोटाइप वाले जो पेशेंट होंगे, डोनर होंगे, सिर्फ उन्हीं से ये ब्लड ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द मोस्ट सेंसिटिव मेथड फॉर ब्लड ग्रुपिंग इज। तो मोस्ट सेंसिटिव मेथड ब्लड ग्रुपिंग के लिए कौन सा है? आपके ऑप्शन है यहाँ पे स्लाइड मेथड, जेल कार्ड मेथड, थर्ड ऑप्शन इज माइक्रोप्लेट मेथड एंड द लास्ट ऑप्शन इज ट्यूब मेथड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेल कार्ड मेथड, ठीक है। ये एक मोस्ट सेंसिटिव ब्लड ग्रुपिंग मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द ब्लड ग्रुप सिस्टम इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट। तो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है उसको डिस्कवर किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया है? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, मैं इसका ऑप्शन नहीं बताने वाला, आप लोग को पता ही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। यानी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है, तो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को डिस्कवर किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन टाइपिंग ब्लड अ पॉजिटिव रिएक्शन। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, सोज विच एंटीजन आर प्रेजेंट, सोज क्लम्पिंग, हेल्प्स टू रिड्यूस व्हाट ब्लड टाइप द सैंपल इज एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। यानी जब हम लोग ब्लड टाइपिंग करते हैं तो जो पॉजिटिव रिएक्शन है वो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये सारे इंडिकेट पॉजिटिव रिएक्शन को करेगा। क्वेश्चन नंबर 22, एंटीबॉडीज फॉर अ एबीओ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट। जो एंटीबॉडीज होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए? आपके ऑप्शन है ऑन प्लेटलेट्स, ऑन आरबीसीज, ऑन डब्ल्यूबीसीज एंड द लास्ट ऑप्शन इज इन प्लाज्मा। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन प्लाज्मा। एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट होता है? तो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, द आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है उसको कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा कब डिस्कवर किया गया था? आपके ऑप्शन है 1960, 1930, 1950 एंड द लास्ट ऑप्शन 19। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1940, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे आपके साथ, तो और भी अच्छी अच्छी जानकारी के साथ।